हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक अबाव सिद्धांत तथा N+L नियम, अबाव प्रिंसिपल एंड N+L रूल। इस यूनिट्स के मैंने 2-3 टॉपिक्स की वीडियोज़ इससे पहले अपलोड करी है, उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। सो स्टार्ट करते हैं। अबाव प्रिंसिपल। अबाव एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण करना। निर्माण करना मतलब किसी चीज़ को बनाना। यहाँ निर्माण करने से तात्पर्य कक्षकों के निर्माण करने से। किसका निर्माण करना? तो कक्षकों के निर्माण करने से है, अर्थात कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से। मेन चीज़ क्या है? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का बढ़ना। ठीक है, अब देखते हैं कि नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का क्रम उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। कैसे? अगर अपन इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो कैसे भरेंगे? सबसे पहले उनकी ऊर्जा का क्रम देखेंगे कि किसकी ऊर्जा कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। उनका जो बढ़ता हुआ क्रम है उस क्रम में जो है इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा इस नियम के अनुसार। ठीक है, अब यह क्रम जो है वो किस प्रकार है? तो 1s 2s 2p ये जो है ये क्या है? इन कक्षकों का SPDF जो है कक्षक, इनकी ऊर्जाओं का क्रम है। लेकिन ऊर्जाओं का क्रम अपन ऐसे याद तो नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाओं का क्रम N+L नियम के आधार पर प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त करते हैं अपन ऊर्जा का क्रम? तो N+L नियम। अब N+L नियम कैसे? तो इस नियम की सहायता से उपकोशों में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का क्रम निकाला जा सकता है। ये तो बता दिया कि ऊर्जा का क्रम देखना है, लेकिन ऊर्जा का क्रम कैसे निकालेंगे? कैसे पता चलेगा कि किसकी ऊर्जा कम है? तो वो कैसे निकालेंगे? N+L नियम से। ठीक है, अब देखते हैं इस नियम के अनुसार जिस उप ऊर्जा स्तर या कक्षक के लिए उसकी मुख्य क्वांटम संख्या n। अब देखो यहाँ आता है क्वांटम संख्या का टॉपिक। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने क्वांटम संख्या पूरी डिटेल में समझाई है, उसके टाइप्स, उसकी डेफिनेशन सारी डिटेल में समझाई है। तो अगर आपको क्वांटम संख्या समझनी है तो क्वांटम संख्या इससे पहले वाली वीडियो है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो से समझ लें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या n और द्विगंशी क्वांटम संख्या l। जो n और l है वो है क्या? वो क्वांटम नंबर है। n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या और l जो है वो है द्विगंशी क्वांटम संख्या। इनका योग का मान कम होता है, उसकी ऊर्जा कम होती है। सबसे पहले अपने को उस उप ऊर्जा स्तर या कक्षक के लिए n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों का योग करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि किसका योग कम आता है। उस कक्षक की जो है एनर्जी स्तर या एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर जो है वो कम होता है, तो वह उपकोश या कक्षक पहले भरा जाएगा। ठीक है, जिसकी कम होगी। फिर सेकेंड, अगर ये कंडीशन बनती है कि 2 या 2 से अधिक ऊर्जा स्तरों के लिए N+L का मान समान है। सबसे पहले फर्स्ट में तो बता दिया कि योग करना है, लेकिन अगर योग समान आ जाता है तो फिर क्या करना है? तो उस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कम होगी जिसका n का मान कम होता है। पहली कंडीशन तो अपने को दोनों का योग करना है। अगर अलग अलग आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर दो उपकक्षक या 2 उप ऊर्जा स्तरों का योग जो है वो समान आ जाता है तो फिर देखना है कि n का मान किस में कम है। s का कम है, p का कम है, d का कम है। ठीक है, ऐसे देखना है, फिर जिसका कम होगा उसमें भरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले योग करना है। अगर दो उपकक्षक जमाना कि s और p का दोनों का योग 2 आ गया, 2 आ गया, तो फिर देखना है कि किसकी ऊर्जा कम होगी। तो सबसे पहले s और p दोनों की n की वैल्यू देखेंगे। अगर n की 1, s की 0 है और p की 1 है तो मतलब s जो है उसकी क्या होगी? एनर्जी लेवल कम होगा। ठीक है, अब देखो ये टेबल उप ऊर्जा स्तर, ये जो है ये है क्या है? उप ऊर्जा स्तर है। अब इनके लिए n की वैल्यू निकालेंगे, फिर l की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों का योग करेंगे। अब कैसे निकालेंगे? तो देखो n, वैसे तो ये क्वांटम नंबर है, ये आपको पूरा समझना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इजी वे में बताती हूँ। जो n है, n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3 4 से। देखो यहाँ पे 1s 2s, इनके जो आगे लिख रखे हैं ये नंबर 2 2 3 3 4 4, ये जो होंगे ये इनके n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 2 3 3 4 4 4 ये जो होगी n की वैल्यू तो लिख लेंगे। अब l की वैल्यू, तो l की वैल्यू जो होती है s के लिए होगी 0, p के लिए होगी 1, d के लिए होगी 2 और f के लिए होगी 3। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको s दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 होगा, जहाँ जहाँ d है वहाँ 2 होगा, जहाँ p है वहाँ 1 होगा। ठीक है, और f है तो 3 होगा। ये आ गई n और l की वैल्यू। अब दोनों का योग कर लेना है। 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, सबका ऐसे करके एंड तक योग कर लेना है। योग करने के बाद अब देखो s का जो है, s की वैल्यू N+L की वैल्यू सबसे कम है, तो 1s सबसे पहले भरा जाएगा, फिर 2s भरा जाएगा, फिर 3 3 वाली वैल्यू। अब देखो इन दोनों की सेम है,
कि 2p की भी सेम है और 3s की भी सेम है, लेकिन इन दोनों में जो n की वैल्यू वो किसकी कम है, तो p की कम है। तो सबसे पहले किस में भरा जाएगा, 2p में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस जो सिद्धांत है इसका एक डायग्राम है, ये ऊर्जा का क्रम का ही डायग्राम है। देखो इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने का जो क्रम है उसका डायग्राम है। अब ये डायग्राम बनाना, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एस वाली जो रो है 1 से स्टार्ट करेंगे 8 तक। ठीक है, एस वाली जो रो है उसको स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर जब पी की रो स्टार्ट करेंगे तो एक ऊपर से कम करेंगे, एक नीचे से कम करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे और 7 पे ही एंड कर देंगे। ऐसा का ऐसा आगे जब पी वाली जो रो है उसके बाद इसमें से भी एक एक कम कर देंगे, एक ऊपर से एक नीचे से, फिर इसमें से भी एक कम करेंगे तो एक ऊपर से एक नीचे से। फिर ये जो एरो बना रखे इनमें ध्यान रखना, एस से स्टार्ट होकर फिर 2s आएगा, 2s से जब स्टार्ट होगा तो यहाँ 2p पे ख़त्म होगा। अगर ये एरो गलत बन गए तो ऊर्जा का क्रम गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले मेन अगर ये भी बना लेंगे, लेकिन बस एरो का ध्यान रखना, यहाँ से स्टार्ट होके फिर वापस यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहाँ तक। ठीक है, ऐसे करके ये एरो बनता जाएगा और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने का क्रम। ये समझ में आ गया। सबसे पहले नियम क्या था वो समझ में आ गया, उसके बाद n+l नियम के दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ये टेबल समझ में आ गई होगी, डायग्राम समझ में आ गया होगा। इसके बाद n+l नियम के अनुसार ऊर्जा का जो क्रम है वो क्या है, तो बस इनको केवल एरो के हिसाब से समझा रखा है। ये जो साइन होता है ये क्या होता है कि अगर ये है तो ये लेस देन है इससे, इसकी एनर्जी कम होगी 2s से। ठीक है, तो ये क्रम हो जाएगा, बस इसको ऐसे सीक्वेंस में लिख रखा है। अधिकांश तत्वों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव जो होता है वो अब्बाउ सिद्धांत के अनुसार ही होता है। सभी पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या फिर इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम होता है वो इसी सीक्वेंस से लिखा जाता है। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। क्या अपवाद होते हैं, तो क्रोमियम 24, कॉपर 29, मोलिब्डेनम 42, इनमें है ये कुछ अपवाद है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो थी वो मैंने इससे पहले अपलोड करी थी, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, जिसमें मैंने फर्स्ट तो अपवाद है क्रोमियम 24, लेकिन सेकंड जो है वो है Cu29 और मैंने CO कोबाल्ट बताया था 29, तो यहाँ थोड़ी मिस्टेक थी, इसमें Cu29 आएगा। तो वो क्रोमियम, कॉपर और इनका थोड़ा कोबाल्ट का इनका बोलने का प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे CO लिख दिया था, उसकी जगह Cu आएगा। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ इसको माइंड ना करें। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।